नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते कि आज के दिन क्या रिटर्न्स मिला और क्या अपडेट है। हमारा जो कंपाउंडिंग का सीरीज चालू था, किस तरह से म्यूचुअल फंड में हम डेली कंपाउंडिंग कर सकते हैं या फिर डेली कंपाउंडिंग होता है। लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या कि माइनस भी हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले खुलासा करता हूँ कि हमारा जो अभी पोर्टफोलियो, उसमें आज कोई भी चेंज हमें नहीं दिखाई देता। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि सैटरडे संडे हमारा इंडियन मार्केट जो है वो बंद रहता है, और उसी के बेस पे हमने जो अपनी एसआईपी स्टार्ट की थी, इस वजह से क्या कि हमारा जो है कंपाउंडिंग नहीं हो पा रहा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखते चलिए आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड में, और अभी आते हैं हमारे डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कि जो हमारा पिछले वीडियो का जो रिटर्न्स है वही दिखाई देता है। एक्चुअली आज के दिन तो मार्केट चालू था, लेकिन आज का जो अपडेट है वो हमें जो है कल दिखाई दे सकता है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा क्या कि मार्केट का एनालिसिस भी कर दे कि आखिर कल के दिन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वही दिखाई दे रहा है, हमारा जो रिटर्न्स था वो भी सब जो दिखाई दे रहा है वो यही है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 7,555, हमारी करंट अमाउंट जो दिखाई दे रही है 9,348 रुपये, और अभी हमारा जो टोटल रिटर्न जो दिखाई दे रहा है जो कि लगभग आ रहा है 1,794 रुपये, जो कि 23.74%। तो चलिए देखते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हमें जाना है। चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना जो ज़रोदा का अकाउंट है, तो यहाँ पे माफ़ी जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। और चलिए सबसे पहले हमें जो देखना था वो था क्या कि आज के दिन जो हमारा जो निफ्टी 50 का मतलब होता है कि जो हमारी इंडिया की जो टॉप 50 लार्ज कैप कंपनी जो होती है उसके बारे में हमें क्या करना है, एनालिसिस करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है अभी हमें यहाँ पे गिरावट आज के दिन में देखने। तो एक बार हम उसका जो चार्ट है ओपन कर लेते हैं। और चलिए निफ्टी 50 का चार्ट सबसे पहले आज हमको ओपन करना है, तो क्या दिखाई देता है। तो हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है। मैंने कल भी अपडेट दिया था कि मुझे थोड़ा सा करेक्शन की संभावना हो रही है। तो सबसे पहले चलिए हम आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, और मैं यहाँ से एक बार जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन की क्या कैंडल बनी थी दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे जो है आज के दिन की रेड की कैंडल है। तो हालांकि कल से तो थोड़ा सा ऊपर ही है, तो चलिए देखते क्या ही होता है। और मुझे लगभग यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 24,400 का एक सपोर्ट यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अभी मुझे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आ सकता है, और अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ के दो लेवल्स मुझे आगे दिखाई देते हैं। वो भी इसको हम कब कंफर्म मारेंगे, जब ये ग्रीन कैंडल जो दिखाई दे रही है, अभी यहाँ पे मैं फिर से एक बार मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ की जो ग्रीन कैंडल है, जो कि यहाँ की जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे अगर कुछ गिरावट हमें दिखाई देती तो अभी ये तो हो गई निफ्टी 50 की। तो मतलब ओवरऑल मार्केट जो अभी एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेके इस रेंज में है। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसके नीचे फिर हमें जो है वो यहाँ तक की गिरावट अभी हमें दिखाई दे सकती है, या फिर हो सकता है कि और भी नीचे आने की संभावना है। तो यहाँ का तो टारगेट 24,000 तो दिखाई दे रहा है एटलीस्ट, जो अभी दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टर्म में। अभी जो आते हैं कि जो मैंने एसआईपी की थी वो ज़्यादातर क्या कि मैंने बोला था कि आईटी के स्टॉक उसमें ज़्यादा है, आईटी के सेक्टर। तो चलो उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि शुरू में, आज के शुरू में आईटी स्टॉक जो था वो अच्छा खासा पॉजिटिव ओपन हुआ था, और उसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से। लेकिन अंत में क्या कि उसमें भी गिरावट हमें दिखाई दी थी। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम आईटी का। जो आज का जो दिन था वो बहुत ही निगेटिव में दिखाई दे रहा है, और ये जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में अच्छा खासा करेक्शन शायद हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट जो आने वाली इलेक्शन है उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद ये एक रैली बना सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने लेवल दिए थे वही लेवल आज के दिन शायद, या फिर हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन में यहाँ पे खींच दे दो। ये जो लाइन थी इसके नीचे आज की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है प्रोबेबली अगर इस जोन के नीचे आ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ये हो सकता है कि ये एक जोन है, यहाँ पे भी वो रिवर्सल हो सकता है। अगर ये टूटता है तो सीधा सीधा हमें बिलो
40,000 के नीचे हमें लेवल जो है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि है ये लेवल जो हमें ये जोन तक आते हुए मार्केट दिखाई दे सकता है, वो आईटी का इंडेक्स जो है। अभी बात करते हैं कि आज के दिन अगर आप देख सकते हो कि सुबह जो था वो पॉजिटिव ओपन होता। अभी इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये जो रेड कैंडल जो होती है, ये अगर ये देखें, इसकी जो ओपनिंग थी दोस्तों, इसकी जो ओपनिंग थी यहाँ पे थी लगभग, और यहाँ से वो नीचे आज के दिन चलता है। अभी देख सकते हैं, हालांकि कुछ स्टॉक जो थे वो थोड़े से पॉजिटिव दिखाई देते। उसमें सबसे पहले अगर बात करूँ मैं, तो हमारा एक आईटी का जो स्टॉक था, जिसमें मेरी हालांकि पोजीशन भी बनी हुई थी, तो उसको दिखा देता हूँ मैं। ये जो थी विप्रो। तो देखते हैं आज का दिन विप्रो का जो भी स्ट्रक्चर था किस तरह से। सुबह के टाइम पे अगर देखोगे, आज अगर मैं आता हूँ विप्रो का जो स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हम आते हैं 5 मिनट में, देख सकते हो कि किस तरह से उसमें क्या हुआ था कि सुबह के टाइम वो पॉजिटिव होने के बाद उसमें जो थी गिरावट, यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों। सुबह के दिन जो था विप्रो ने कुछ 3-4% का मोमेंटम यहाँ से देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन जैसे मार्केट नीचे आया तो ओवरऑल तो उसके साथ उसने भी अपना जो ट्रेंड था वो चेंज कर लिया। इसी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो हो सकता है कि कल के दिन हमें या तो निगेटिव दिखाई दे सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी देखते, क्योंकि ओवरऑल आईटी का इंडेक्स है तो अच्छा खासा निगेटिव भी दिखाई दे सकता है। एक बार हम चेक कर ले कि हमारा जो आईटी का इंडेक्स था वो ओवरऑल जो था 1.29% यहाँ पे हमें माइनस में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारा जो है पोर्टफोलियो वो भी अच्छा खासा माइनस में आ सकता है। एक बार हमारा जो स्टेक था इन्फोसिस को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो का जो स्टेक है वो इन्फोसिस में है। तो देख लेते एक बार, इन्फोसिस को भी मैं स्टडी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इन्फोसिस जो है इन्फी को डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम इन्फोसिस भी अच्छा खासा आज के दिन, ओहो भाई यहाँ पे तो गजब है। इन्फोसिस तो आज सुबह से हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई जरूर है। यहाँ पे देख सकते हो आप इन्फोसिस इस तरह से गिर गए नीचे। और फिर अभी एक बार इसको हम वनडे के चार्ट पे भी देख सकते हैं, इसको क्या है इसका ट्रेंड। ओके, तो भाई इन्फोसिस ने अपनी रेंज को लगभग ब्रेक कर दिया है, जो कि थी ये वाली रेंज जो उसने आज ब्रेक कर दी है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें जो पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 1800 और 1750 के बिलो भी आ सकता है। ये दो जो सपोर्ट है उसमें अच्छे खासे यहाँ पे सबसे पहले क्या कि यहाँ से रैली बनी थी, यहाँ पे आ सकता है। और सेकंडली अगर देखा जाए तो यहाँ तक के जोन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दो लेवल के लिए इन्फोसिस आ सकता है, मतलब आने वाले समय में हमारे पोर्टफोलियो में भी गिरावट हो सकती है। और भी कुछ जो स्टॉक है उनको भी हम बाद में स्टडी करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सिर्फ इन्फोसिस नहीं, लेकिन हालांकि हाँ आईटी में हमारा स्टेक अच्छा खासा, हमारे पोर्टफोलियो का जो स्टेक लगाया जाता है आईटी सेक्टर में, क्योंकि हमने जो थीम पे एक बेट किया है इस हिस्से में, डिजिटल थीम। और डिजिटल थीम में हमें पता है कि ज़्यादातर आईटी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा, इस वजह से हमारा जो आईटी का जो है सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और माफ़ करना, हम आते हैं सबसे पहले हमारे आईटी के इंडेक्स में। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आईटी का जो इंडेक्स था वो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। तो ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, अगर यहाँ तक आता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए री इन्वेस्ट करने की। और यहाँ पे मैं अपनी एसआईपी जो वो डेफिनेटली बढ़ा दूंगा। ये जो लेवल है दोस्तों याद रखना, यहाँ पे अगर आता है 38,000 के पास, तो मैं अपनी जो एसआईपी है वो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ाने वाला हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, या फिर यहाँ से अगर आगे जाता है निकल के ऊपर, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो भी मैं थोड़ी सी अपनी एसआईपी जो है वो डेफिनेटली बढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन फिर से। कल मैं आपको अपडेट दूंगा कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो प्लस में था या माइनस में, जो भी होगा कल के दिन हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।